अस्सलामुअलैकुम प्यारे, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह के बीमारी पेशानी से बचाए, आमीन सुआमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी है शब कदर की रात और हम लोग करने जा रहे हैं इबादत। तो थोड़ी देर हमने रेस्ट लिया है पहले ताकि अच्छे से हम ना रात जग पाए। और अभी ना अम्मी नमाज के लिए बैठ गए, फटाफट से मैं भी नमाज़ अदा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं और अम्मी बस नमाज़ पढ़ने जा ही रहे थे, और क्योंकि ना हमें काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, काफ़ी फजीलत वाली रात थी। तो हमने सोचा ना थोड़ा सी रेस्ट कर लेते हैं और फिर बिल्कुल फ्रेश हो करके तो फिर हम इबादत करेंगे। और हाँ, ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है क्योंकि एक दिन मेरा व्लॉग मिस हो चुका था, तो इसीलिए ना मुझे सीरियल वॉइस डालना पड़ा। और अभी ना यहाँ पर देखिए अम्मी और मैं ही जग रहे हैं क्योंकि ना सिस्टर का कल स्कूल था, तो इसीलिए उसको सोना था। और बाकी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहा है तो इसलिए वो नहीं जग पाई। और मैं और अम्मी जग रहे हैं, पापा तो फिर भी दूसरे साइड ही रहते हैं। और बड़ी सिस्टर होती तो शायद जगती, तो हम लोग 3 लोग हो जाते। तो अभी हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं जगने के लिए, तो काफ़ी बोरिंग सा लग रहा था। लेकिन फिर भी हम तो इबादत करने के लिए जग रहे हैं, तो फिर बस फटाफट से हम लोग इबादत में लग गए थे। अम्मी उधर कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी और मैंने यहाँ पे अपना पारा खोल लिया था, और इसको पढ़ते पढ़ते मैंने फिर काफ़ी टाइम लगाया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ। और बस यहाँ पे मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी और मुझे ये वाला पारा ना फिनिश करना ही करना था, तो इसलिए मैं इसको बस पढ़ती जा रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब जब कोई ख़ास स्पेशल डे होता है ना तभी फिर ये सारी चीज़ें पूरी हो पाती हैं, दिल लग जाता है पढ़ने में। ऐसे तो बहुत ज़्यादा मतलब टालने वाली आदत हो जाती है। तो आज मैंने इसको फिनिश कर ही लिया। उसके बाद ना हमने थोड़ी देर का लिया था ब्रेक, और उसमें ब्रेक में फिर हम लोग यहाँ पे लाए थे थोड़ा बहुत हमारा मिडनाइट स्नैक्स बोल लें आप। तो यहाँ पे ना मैंने बन में मक्खन लगा दिया था और साथ में चाय बना ली थी गर्मा गर्म, साथ में पेटीज पापा हमारे लिए लाए थे। तो जब भी हम लोग पहले जगते थे तो सिस्टर्स ही जगते थे साथ में, बाकी बड़े बड़े लोग अलग जगते थे। तो पापा से हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ मंगा लेते थे कि रात में हम जगेंगे तो भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आएगा हमारे लिए, तो फिर वो लेकर के आते थे हमारे लिए। तो मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, जब मेरी बड़ी सिस्टर ही जगती थी और साथ में हमारे नेबर्स वगैरह साथ में जगती थी, तो ना मैं सिर्फ खाने पीने के बहाने से ही जगना चाहती थी कि मुझे खाने को मिलेगा। तो उसके बाद फिर जगते जगते यही बहाने से धीरे धीरे आदत हो गई मेरी और जगने की, और मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। और साथ में मतलब ये भी हो जाता है कि इतनी फजीलतों वाली रात है। वैसे भी साल के सारे दिन तो हम लोग कुछ ना कुछ गुनाह करते ही रहते हैं, तो अगर एक रात मिली है हमें इबादत करने के लिए तो फिर उसको अच्छे से हम लोग स्पेंड करेंगे।
हम बहुत देर से फ़जर के अज़ान का ना इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि फिर फ़जर के अज़ान से दुआ मांग करके ही फिर पूरी रात फिनिश होती है। और अम्मी ने फटाफट से नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि उनको बहुत शदीद किस्म की नींद आ रही थी। वो तो पूरा दिन भी नहीं सोई थी, रात में भी नहीं सोई थी। मैं तो फिर भी सो गई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत मतलब इतनी ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी। और मैं यहाँ पे सॉरी पढ़ रही थी, तो फिर अम्मी ने ना वीडियो शूट कर ली थी, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया। और अम्मी नमाज़ वगैरह पढ़ करके सो गई, रेस्ट ले रही है। और यहाँ पे मैं यासीन पढ़ रही हूँ। फ़जर की नमाज के बाद अगर आप यासीन पढ़ते हैं तो फिर आपका पूरा दिन का जो जितने भी काम है सबकी ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका दिन गुजरता है। तो उसको लाजिम से पढ़ा करें। तो जब भी, ऐसे तो मैं फ़जर के टाइम नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन जब भी उठती हूँ ना तो फिर पढ़ती ज़रूर हूँ मैं। तो यहाँ पे अम्मी सो रहे हैं और ये लड़की के अलग ही नखरे चल रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही है अम्मी के साथ, यहाँ बैठ के। What are you trying to do? अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा है, यानी डिनर बनाने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में, और मैंने राइस को पहले ही सोक करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 5:30 बजे के करीब, और 7:30 बजे के करीब इसको सोक करे हुए 2 घंटे हो जाएंगे। तो मैं इसको बॉईल करूँगी, और अभी फटाफट से यखनी की तैयारी कर लेते हैं। उससे पहले ना थोड़े बर्तन वगैरह हैं, बस इतने ही हैं, इन्हें वॉश करना है। तो उनको वॉश करके किचन क्लीन करके तो फटाफट से मैं यखनी की तैयारी स्टार्ट कर दूंगी। तो आज एक बड़ा टास्क मिला है मुझे, वो मैं अभी आगे बताऊंगी, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो ना टास्क मुझे ये मिला था कि मुझे आज बिरयानी मसाले के बिना ही बिरयानी बनानी थी, और मैंने वो टास्क कंप्लीट कर लिया। इसकी वीडियो पूरी शॉर्ट में अपलोड है। इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी ना, अम्मी पापा को सबको पसंद आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो बिरयानी गुड़ गई है, अच्छी नहीं बनी है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। मुझे खुद को इतनी अच्छी लगी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करके खाया, और बाकी सब ने भी। तो यहाँ था हमारा पूरा दिन, मतलब पूरा दिन तो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा लो सा फील हो रहा था। जब नींद नहीं पूरी होती तो ऐसा ही होता है। वेल, आपका शब कद्र का दिन कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हाफिज़, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।